आइए अभी जो हमने सीखा है उस पर आधारित एक प्रश्न लेते हैं। पाई चार्टों को खींचने में एक प्रश्न आया है कि ये संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत दी गई प्रतिशत में को दर्शाता है। ये देखिए ऐसा दर्शाया है। तो अब दर्शाया क्या क्या है जरा एक भी देखते चले। तो ये दर्शाया है, देखिए यहाँ शुरू करते हैं। तो ये भोजन पे दर्श दिखा रहा है 25%, कपड़ों पे दिखा रहा है 10%, बचत में दिखा रहे हैं कि 15% और अन्य में 20%, परिवहन में 5% यानी आने जाने में, मकान किराया में 10%, बच्चों की शिक्षा में है 15%। ये हमारे को ये चार्ट दर्शा रहा है। अब ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि किस मद पर व्यय सबसे अधिक है। व्यय का मतलब होता है खर्च। ये सारा खर्च हो रहा है जिस जो व्यक्ति है। अब ये देखना सबसे ज्यादा प्रतिशत, तो यहाँ जो हमारे ये प्रतिशत दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा दिख रही कौन सा दिख रहा है। कहीं से भी शुरू कर दी तो 5, 10, 15, 25, 10, 15, 20, तो सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? सबसे ज्यादा 25 दिख रहा है। तो जवाब क्या देना है? किस मद पर। मद माने ये तो प्रतिशत है, इसके आधार पर ये ढूंढिए। अगर ये पूछे तो इसके आधार पर ये ढूंढ सकते हैं। हमें ये दे रहा है किस मद पर, तो मद ये मद है सबसे अधिक है। तो इसके आधार पर देख लीजिए किसमें प्रतिशत ज्यादा दिखाया, तो भोजन पर सबसे ज्यादा दिखाया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किस मद पर सबसे अधिक व्यय है। तो पहले का आंसर लिख सकते हैं हल। नीचे कवर कम होता है, यार इधर दिखा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? किस मद पर व्यय अधिक है? तो भोजन पर। क्या लिखेंगे? भोजन पर व्यय सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ऐसा जवाब लिख रहा है। ये तो हो गया हमारा पहला। दूसरा देखिए, ये कह रहे हैं किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। चलिए दूसरा भी यहाँ निकाल देते हैं। किस मद पर हुआ व्यय कुल बचत। कुल बचत वाला तो पहले देखिए, कुल बचत वाला ये रहा है। और किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल। अब ये किसके, ये 15 कहीं और दिख रहा है। एक तो ये दिख रहा है ये बचत, ये किसके बराबर है? ये है इसके बराबर, ये है हमारा बच्चों की शिक्षा। तो यानी ये दोनों बराबर है। तो हमको क्या जवाब देना? किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो बचत वाला ये इसके सामने जो लिखा है, यानी कि बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, ऐसा लिखना है। तो बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है, कुल बचत के बराबर है। तीसरा क्या कह रहा है? यदि परिवार की मासिक बचत, यानी ये वाला 3000 रुपया है, तो कपड़ों पर, कपड़ों माने कहाँ गया कपड़ा, ये रहा, यानी कि ये वाले को हुआ मासिक व्यय क्या होगा, इसको पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन मार्क, ये कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपए है, यानी ये 3000 रुपए है, इसके बारे में हल यहां कर देते हैं, शायद पूछ जाएगा हल ये तीसरे नंबर का। तो मासिक बचत 3000 रुपये, यानी कि बचत जो है यहां पर लिख लीजिए, बचत अर्थात बचत कितनी है 15%, और ये कितनी है 3000 रुपए, कितना है 15%, 3000 रुपए है। तो क्या पूछ रहे हैं? कपड़ों पर व्यय, यानी यहां पर ये दिया है, तो कपड़े पर कितना, कपड़ों यानी कि 10% बराबर कितना, ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं। तो चलिए इससे ही निकालना है हमें। तो एक ही नियम लगा दिए। क्योंकि 15% का मतलब है 3000, इसलिए एक का हो जाएगा 3000 का 15वां भाग,
अब चाहिए कितना, 10 का, तो इसलिए 10% में आ जाएगा 3000/15 गुणे 10। अब इधर अलग कर लीजिए, काटना पीटना कर दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 बने 2 जीरो और, यानी 200 और इधर 10, अर्थात ये हो गया 2000 रुपए। यानी कि इसका जवाब हुआ कपड़ों पर मासिक व्यय कितना हो गया, कपड़ों पर हो गया जी 2000 रुपया। उम्मीद है ये समझ पा रहे हैं। लेते हैं अगला प्रश्न।